अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेकों में। दोस्तों आज हमारे साथ खास मेहमान है बात करने के लिए मुमरा शहर के युवा कार्यकर्ता जो कि अभी कांग्रेस पार्टी में मुमरा शहर में लगातार वो काम कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं। और इससे पहले वो शेतकरी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके 2017 में। और आज हम उनसे बात करें कुछ मुमरा के मुद्दे को लेकर। और सलमान कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है राजनीति मुमरा में? काम करने की कोशिश चल रही है शहर के अंदर। कर नहीं रहे हो? कोशिश ही कर सकते हैं भाई। अच्छा, मुकम्मल तरीके से मैं सोच रहा हूँ जो लोग सत्ता में रह के नहीं कर पा रहे तो हम शायद कोशिश ही कर रहे हैं शहर के। अब तक के क्या किया? अब तक के देखिए कैसा है इब्राहिम भाई, मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर मुमरा शहर के अंदर आप जो भी आज देख लें, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे फायर स्टेशन हो, चाहे MTNL हो, चाहे पानी की पाइपलाइन हो, आप मैनिफेस्टो उठाइए 2007 का। मैं बार बार यही बहरहाल चैनल के पैगाम देना चाह रहा हूँ लोगों तक, ताकि ये पता चले लोगों को। आज ये नहीं मालूम कि कौन कर रहा है, कौन क्या नहीं किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री विलास राव जी देशमुख मुख्यमंत्री थे। फायर ब्रिगेड उन्होंने लाया। अच्छा। शहर के अंदर पुलिस स्टेशन उनके टाइम पे ही बना। उनके टाइम पे बना। मैनिफेस्टो में आप देखेंगे MTNL उन्होंने लाया जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके वक्त में। आज जो आप स्टेडियम देख रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन है शहर के अंदर। ये है कि गवर्नमेंट के कुछ काम होते हैं जो पास अभी होते लेट। गवर्नमेंट में जो रहेगा वो तो आएगा, बिल्कुल आएगा। स्टेडियम कांग्रेस की देन है, हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है। हॉस्पिटल कांग्रेस ने 4 माला दी थी, लेकिन आज शहर के अंदर पब्लिक को 20 लाख की आबादी के अंदर जो नगर पालिका का जो हॉस्पिटल बना है अभी, वो ground+1 है। और 3 माला ये जनता तक लाना भी एक बात होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये लगना चाहिए। आजकल का जो लोगों का रुझान हो गया है वो बिल्कुल अलग तरीके से हो गया। लोग किस तरीके से लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, ये अभी इलेक्शन आएगा आप खुद देखेंगे। लेकिन आपने जो ये शो रखा है ना, बहुत बेहतरीन शो है। अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरी दुआ है आपके साथ। लेकिन इसी चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात बताऊंगा कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। तो काफी सारी चीजें हैं शहर के अंदर। मैं समझो 2009 के बाद जब शहर में आमदार साहब आए थे, 3 टर्म से वो जीत चुके हैं। लेकिन शहर में नया क्या है? अच्छा मैं बताऊं, गटर, रोड, लाइट। रोड मुमरा में बन के नया क्या मतलब? पहले मुमरा कैसा था? मैं वही सिंगल रोड था, वही मैं बता रहा हूँ। नया तो आया ना, वही मैं स्टेडियम आया। नहीं, स्टेडियम भी कांग्रेस ने दी है, हॉस्पिटल भी कांग्रेस ने दी है। लेकिन सलमान भाई उस पर भी काम करना पड़ता है। दी है, देने के बाद मैंने आपको बताया। नहीं, मैं आज भी काम किया होगा। आप कैसा डायरेक्ट बोल सकते काम नहीं किया? भैया मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नगर पालिका के अंदर, हाउस के अंदर आप क्या मांगनी करेंगे शहर के लिए? कि रोड बना के दो, लाइट लगा के दो। ये सेंट्रल के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं कि पूरे देश भर के अंदर गली गली कंक्रीट होना चाहिए। ये सेंट्रल के प्रोजेक्ट है। देश भर में गली गली के अंदर स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए। आपका क्या काम है? आप बोले आपके मैनिफेस्टो में लाइब्रेरी लाएंगे, हज हाउस लाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल लाएंगे, कहाँ है? अच्छा। एक मैनिफेस्टो आपका, आप ये बताइए कि आपके मैनिफेस्टो में 2009, 2014, 2019 जितने मैनिफेस्टो आपके बने, एक भी मैनिफेस्टो का काम अगर आपने शहर के अंदर किया तो आप बताइए। आप देखिए मुमरा की हालत देखिए, कलवा जाके देखिए। ये मैनिफेस्टो उनका है। कलवा क्लीन एंड ग्रीन, रोड बिल्कुल चौड़े हैं, डिवाइडर सुंदर है, हॉकर्स नहीं है। वही आप मुमरा में आके देखिए। बहरहाल आप तो मुमरा में रहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। अभी क्या है? अभी 2022 जो चुनाव हो रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति होगी? देखिए, जब से मैं समझता हूँ कि थाने शहर जिला एडवोकेट विक्रांत जी चौहान ने कांग्रेस की कमान संभाली है थाने शहर के अंदर, मैं समझ आप खुद देख रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल रोड पे उतर के आ रही है। चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे पेट्रोल डीजल का मसला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का मसला हो, चाहे गरीबों की समस्याओं का मसला हो, चाहे एजुकेशन का मसला हो, चाहे मेडिकल का मसला हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का किसी का भी मसला हो, कांग्रेस पहले ही लोगों के हित के लिए रोड पे उतरी है, उतरेगी और आगे उतरेगी। अच्छा, जैसे कि हमने देखा 2017 का जो चुनाव था आपने पार्टी से लड़ा था,
शेतकरी कामगार पक्ष। जी, बिल्कुल। सिर्फ इलेक्शन के लिए उसमें गए थे क्या, मतलब क्या था उसमें? नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं गया था मैं, लड़ेगा हार गया छोड़ दिया था। मैं आपको बताता चलूं कि जो मेरा पॉलिटिकल करियर है, मैं 2009 से ही ज्वाइन किया। और आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, 2009 से 2016 तक मैं खुद आज शहर के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी उसके साथ ही में था। अच्छा। मैं स्टार्ट एनसीपी से ही किया था, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि एक भीड़ की शक्ल होती चली जा रही थी, लोगों को काम करने का मौका टिकट ने घर छोड़ दिए। हाँ, नहीं, टिकट का कोई मसला नहीं, मैंने तो मांग भी नहीं करी थी टिकट। तो फिर आपने 2017 में टिकट लेकर वो पार्टी भी छोड़ दी? नहीं, पार्टी क्यों छोड़ी और इलेक्शन किस पार्टी से लड़ा, उसके बीच में जो गैप है उसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ और सिर्फ गर्दियां ही दिखाई दे रही थी, काम शहर के अंदर कुछ नहीं था, तो छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के लिए काम करना है, हमको अपना वजूद नहीं बनाना है। शहर के अंदर लोगों का काम करना है, ना कि हमको अपना घर बनाना है, हमको अपनी प्रॉपर्टी बनानी, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आके या नगर सेवक जीत के सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी। आप देखेंगे ना, इससे पहले लोग क्या थे, अभी क्या है। अच्छा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लोग क्या थे। अच्छा। और अभी क्या है, अभी क्या है, बिल्कुल वाजे है ना। इसका मतलब कि पब्लिक गरीब थी, वो गरीब ही है। इन लोग गरीब थे लेकिन इन लोग रईस हो गए। अभी आप चुनाव आ रहा है, उसमें आप इलेक्शन लड़ोगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह, अगर पार्टी ने मौका दिया तो। अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया तो क्या करोगे? तो ऐसी खिदमत करते रहेंगे। है उम्र में है। नहीं, मकसद इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। मैंने वही बताया, मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है। ये पार्टी की कुछ वजह थी। इलेक्शन लड़ना क्यों नहीं? अगर आप टीएमसी में जाओगे तो और काम कर सकते हो ना। पावर तो चाहिए। नहीं, पावर चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहा कि अभी हमारे बोलने से हम लेटर देते हैं, आंदोलन करते, काम नहीं होता। अगर पावर में रहो तो काम करोगे, सभा में आके आवाज उठाओगे ना। नहीं, सभा में जाके तो आवाज भी उठाएंगे, टिकट लेकर लड़ोगे, जीतोगे। तो अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया या कुछ होता है तो ऐसे ही काम करते रहेंगे शहर में लोगों के लिए। हाँ, जैसा काम अभी कर रहे वैसा आगे भी करेंगे। मकसद टिकट नहीं मिलना, पार्टी छोड़ देना, अच्छा, वो बेवकूफी है। ऐसा नहीं होता है। अभी शहर में जाओगे नहीं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने अगर मौका दिया, इंशाल्लाह 2022 का तो चुनाव नहीं होने वाला, वो 23 में होगा इंशाल्लाह। अगर पार्टी ने मौका दिया तो बिल्कुल लड़ेंगे और पब्लिक के लिए और अच्छा काम करेंगे, जो पावर में आने के बाद और अच्छा काम हो सके। आपने देखा तालाब के पास आपने 2-3 आपकी न्यूज चली थी, वो क्या था? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जब भी शहर के अंदर हॉकर्स पे बात आई तो कांग्रेस की तरफ से आवाज आई। शहर में तालाब पाली की बात आई, प्राइवेट हुआ नहीं ना, वो तो वहीं के वहीं है। अपोजिशन, देखिए इब्राहिम भाई, धरना आंदोलन ही कर सकता है। मैं बोलो, धरना आंदोलन ही अपोजिशन का काम, आवाज उठाना अपोजिशन का काम है। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने काम आज शहर के अंदर या देश के अंदर हो रहे हैं, अपोजिशन ही करवा रही है। आपको मैं बताता चलो एक चीज, बिल्कुल बहुत जरूरी। आज हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो लोगों तक आवाज जाएगी नहीं। लोग जो अपने खजाने भरने में लगे हुए, मैं समझ रहा हूँ कि भाई शहर में 50% भी अगर अपने लागत का पैसा जो आता है निधि, 50% भी अगर लगा देना तो शहर, मैं समझता हूँ जैसे वो बता रहे थे ना संघाई, अच्छा, वो हो जाएगा। लेकिन 50% लगाने के बाद मतलब कुछ चेंज होना चाहिए। मैं उन पब्लिक तक भी पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि हो सकता है बात कड़वी लगेगी, लेकिन माजरत, माफी चाहता हूं। बिल्कुल समझना जरूरी कि आने वाले वक्त के इलेक्शन के अंदर कुछ बदलाव चाहिए। वही 15-15 साल से, वही 3-3 साल से चुन के आने के बाद भी अगर आपकी गटर भर के वही पानी आपके घर में आ रहा है पिछले 15 साल से, तो जिता के इब्राहिम भाई क्या मतलब है उनको? मतलब कुछ नया चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं एक चीज आपको एक और बताता चलूं, मेरे जहन में आई। आप देखे होंगे कि एम गेट बना तो दिया आपने, उसके सुशोभीकरण के लिए क्या काम किया आपने, उसकी साफ सफाई के लिए क्या काम किया आपने? मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, वो खाली समझिए। क्रिस्टल लाए, प्राइवेटाइजेशन किए, जो उसका इन लोग की कैसी साठगांठ थी, प्राइवेटाइजेशन करवाए, फलाने को सेट किए, जो जिस करोड़ों के टेंडर में से उसमें से भी पैसे खाए। आज क्या हालत है शहर की? फिर से शीत कंपाउंड पूरा भर गया था। आपके चैनल पे मैंने न्यूज दिया था किस तरीके से लोग वहां से गुजरने के लिए, मतलब शर्म आ रही लोगों को, शर्म आ रही। शहर के अंदर कोई भी नई चीज लाने से पहले, जिस तरीके से एक वाकया है कि कोई भी रूल्स बनने से पहले उसका तोड़ बनता है, तो शहर में किसी भी प्रोजेक्ट को लाने के लिए उसके लिए देखभाल के लिए पहले सोचें, उसके साफ सफाई के बारे में पहले सोचें। शहर के अंदर म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल बना दिया,
कितने लोग हैं देखिए, कहाँ के लोग हैं, कितने, फलाने के आदमी 6, फलाने नगर सेवक के आदमी 2, फलाने के 10, इन लोग के अंदर ही काम चले। मतलब शहर के अंदर गरीबी रेखा इतने निचले स्तर पर चली गई है कि लोगों को वो कम दिखाई दे रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब उसके अंदर काम कर रहे हैं। आपने एक भी सिस्टम बताइए कि किसी भी मुमरा के लड़के को आपने गवर्नमेंट नौकरी पे लगाया हो, एक भी बताइए। लोग अपनी मेहनत से पढ़ रहे हो, बेचारा गरीब, अल्लाह उसको और तरक्की दे, IAS ऑफिसर बना था। और इसके लिए फिर आपने क्या किया, शहर के अंदर लोग बेहतरीन पढ़ने वाले लोग हैं लेकिन थोड़ा सा गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, उसको क्या आपने सपोर्ट किया, एजुकेशन पे आपने क्या सपोर्ट किया। एक म्युनिसिपल स्कूल के अंदर 14 स्कूल, 13 स्कूल, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं। आपने कभी काम किया कि नहीं म्युनिसिपलिटी? मैं देखिए, मैं आपको टीचर्स की कमी, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आप टीचर के लिए हम लोग ने लेटर दिया हुआ है, एजुकेटेड टीचर चाहिए, कोर्स की हुई टीचर चाहिए, BA DED कंपलसरी, वो टीचर चाहिए। अच्छा, ना कि वो बच्चे को पढ़ा रही तो किसी के रिलेशन के थ्रू, किसी वसीले के थ्रू इधर उधर करके उसको एडजस्टमेंट कर लिया। ऐसे न शहर के बच्चे पढ़ पाएंगे, न कभी आने वाले वक्त में मुमरा शहर जैसे इलाकों से कोई बड़ा लीडर इन द सेंस कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर नहीं निकल पाएगा अगर ये हालत रही शहर की। तो सुधारने की जरूरत है। ठीक है सलमान भाई, जैसे कि मैं सबको एक सवाल पूछता हूँ, मुमरा शहर में जैसे आप भी एक युवा हो, युवा बड़ी तेजी से पॉलिटिक्स की तरफ नजर आ रहा है, तो क्या उनको मौका देना चाहिए? मतलब अभी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना पाटोले साहब और हमारे विक्रांत जी चौहान साहब, उन्होंने साफ, मैं अपने पक्ष की बात कर रहा हूँ, देना चाहिए उसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि आने वाले चाहे विधानसभा इलेक्शंस हो या नगर पंचायत के इलेक्शंस हो, 50% से ज्यादा सीटें नौजवानों को दी जाएगी, 50% से ज्यादा। और ये जो सवाल, नौजवान होंगे कौन? जैसे कि कार्यकर्ता है, कोई भी कार्यकर्ता हो तो उनको मिलेगा क्या? समझ जाओ आप किसी को। कैसा है कि सलमान रिजवी 5 साल घर में बैठा हुआ, इलेक्शन आया, हूं कांग्रेसी, इलेक्शन आया पहुंच गया साहब टिकट। अब आप बताइए ईमानदारी से, सलमान रिजवी को टिकट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। मैंने क्या लोगों के लिए काम किया? जो कार्यकर्ता, जो पीछे का वो कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे लेता है, स्टार्ट टू एंड, उनको किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हो, किसी के लिए काम कर रहा हो, अगर ग्राउंड लेवल पे है तो उसको मौका देना चाहिए, टिकट देना लाजमी है। तो मैं पब्लिक को ये बोलना चाह रहा हूं, आप तो बिल्कुल समझदार हैं और कहीं ना कहीं मासूम भी हैं कि आप देख के सलमान रिजवी फलाने ढिमकाने लोगों को जिता तो देते हैं, लेकिन आप उनके कैरेक्टर को तो समझे। पहले आपने सोच के वोट दिया सलमान रिजवी कुछ काम करेगा, लेकिन सलमान रिजवी खुद दूसरे दिन बिक गया तो उसका क्या करेंगे आप? लिहाजा ये है कि शहर के अंदर लोगों को समझना सीखें, परखना सीखें, उसके बाद लोगों को वोट दें। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, गरीब लोगों को जिताएं, क्योंकि गरीब ऐसा गरीब होता है कि उसने जिंदगी भर गरीबी मुफलिसी देखी, तो नए पैसे आने के बाद भी वो अपने दिन भूलेगा नहीं। लेकिन जो लोग खुद रईस है पहले से, उनके पास अरबों खरबों रुपए भी आएंगे ना तो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही रईस है। मतलब मौका देना चाहिए, मौका बिल्कुल देना चाहिए। मुमरा अपडेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर नौजवानों के हाथ में शहर आ जाएगा तो मैं ये समझ, एजुकेटेड पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आएंगे, लोग आ रहे हैं। फिर से वही बात है कि कहीं ना कहीं किसी को बाप का सपोर्ट है, बाप पॉलिटिक्स। सुनिए, मतलब घर से ही पॉलिटिक्स निकल रही है, और घड़ी में खत्म, घड़ी में आ रही है भाई, बाहर वाले को चांस ही नहीं मिल रहा। मेरा टाइम खत्म हो रहा है तो मैं अपने लड़के को तैयार कर लिया, मेरा टाइम खत्म हो रहा है तो मैंने अपनी लड़की को तैयार कर लिया, बाकी को मौका मिला कैसे? आपको इसी पे मैं रोक के एक बात और कहूं कि जिस पार्टी को मैंने छोड़ा है ना, मेरे ख्याल से पहले 23 सीटों का इलेक्शन था, अभी हो सकता है 3 बढ़ेगी तो 26 होगा, घटेगी तो 23 ही होगा। अच्छा, बराबर है। 23 सीट का इलेक्शन है, 4000 से ज्यादा उम्मीदवार है। अच्छा। क्या करेंगे आप? इसमें ये हो रहा है कि मैं अगर सिटिंग नगर सेवक हूं ना, मेरे 3 टिकट, अच्छा, फलाने साहब तो बाकी घर में 4 टिकट, तो मतलब जो बाकी 5 साल कार्यकर्ता रोड पे उतर के आपके हर धरने पे आपके पीछे लब्बैक बोल के खड़ा हो रहा है, झंडा उठा रहा है पार्टी का, आंदोलन हो रहा तो केस भी खा रहे, हाँ, तो टिकट उसको देना चाहिए।
कि जो 5 साल नगर सेवक रह के करोड़ों कमा लिए, क्या कर दिया कि इसको एक टिकट, वो मेरा दोस्त है उसको एक टिकट, अच्छा। मेरा वो भाई है उसको एक टिकट। ये जायज है? ये पार्टी को सोचना चाहिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, पार्टी को सोचना चाहिए। आने वाले हर नौजवान जिस भी पार्टी से वो बिलोंग करता हो, पार्टी नौजवान को टिकट देना चाहिए। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान रिजवी साहब, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। देखते रहिए एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ मुमरा से। अस्सलाम वालेकुम।